बहुत ज़्यादा शौक है। मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने तो 45-47 साल मैंने राजनीति में निकाले और महाराष्ट्र में इस तरह के नतीजे, जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, ना कि केंद्र का कोई काम है। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले लोकसभा में एक निर्णय आता है और वो लोगों का निर्णय है और ये अचानक सारी चीज़ें, तो ये मैंने पहले भी कहा है और मैं पहले से कहते आया हूँ कि ये ईवीएम का खेल है। और आज नहीं तो कल इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। आज नहीं तो कल इसके ऊपर, जैसा अभी कांग्रेस ने एक नया ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ आप। इतनी बड़ी हमारा लोकतंत्र है और विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो उस लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका बिल्कुल जवाब ये जो है इलेक्शन कमीशन है और सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बन के नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है, दुर्भाग्य से उसका गलत इस्तेमाल करके आज पूरे देश में, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में जो कांड हो रहे हैं। कांड में इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लोग इनके पास गए अभी मंत्री पद के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे, इनके ऊपर सारे लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप तो रखा था। बस इनके पास गए, फिर इनके धुलाई मशीन में वो क्लीन हो गए। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर राज्य में ऐसा उन्होंने किया है। तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और रही बात, आप बैलेट पे आइए। आपको जब विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी को विश्वास है, मोदी मोदी करते हैं, भाड़े के लोग फॉरेन में भेज के वहाँ मोदी मोदी करते हैं, यहाँ भी मोदी मोदी करते हैं। तो एक बार हो जाए कि भाई आपका नेतृत्व देश की जनता मानती है और आपको यकीन है, आपको विश्वास है, तो आप डरते क्यों हैं? बैलेट पेपर पे आ जाइए और देश के 150 करोड़ लोगों को आप मैसेज दे दीजिए कि भाई ये सच्चाई है। बिल्कुल, ये मुझे पता है। ये सारे देखिए वो सेलेक्टिवली करते हैं। मैं जब ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा ये ईवीएम हैक कर गए, नहीं कह रहा हूँ। ईवीएम सेट की गई है, ईवीएम टैंपर की गई है। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन हैकिंग एंड सेटिंग एंड टैंपरिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट दैट सिंपल। एंड if you wanted to set the machine, you can selectively set it. वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हैक तो आपको पूरी मशीन हैक करना है, तो हैक तो नहीं होगी। सेलेक्टिवली इन्होंने ये सबसे पहला इन्होंने ये कोशिश और कामयाबी उनको मिली मध्य प्रदेश में। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में यही जो महाराष्ट्र के जो आज हाल है वैसे ही था। लोकसभा में लैंडस्लाइडिंग विजय मिली थी कांग्रेस को और विधानसभा में क्या हालत हुई आप देख रहे हैं। उसी से इन लोगों ने वो सीख लिया। आपको याद होगा वो मध्य प्रदेश है जहां व्यापम जैसा बड़ा घोटाला, जब सारा आप लोग दिखा रहे थे, हम लोग चिल्ला रहे थे। आज की हालत पता है व्यापम की क्या है? 32 के 32 विटनेस की मर्डर हुई है। तो ये अगर हशर है इस देश के लोकतंत्र का, तो कहीं ना कहीं आशंका पैदा होती है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवालिया निशान हम लोग लगाते हैं। आपका फर्ज बनता है ना कि इलेक्शन कमीशन का, ऐसे कैसे कह सकते हैं वो लोग? नहीं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप जब झारखंड की बात करते, आप जब कश्मीर की बात करते, तो उनको पता है इमीडिएटली लोग रास्ते पे आ जाएंगे। और वहाँ सिलेक्टिवली मैं कह रहा हूँ, सिलेक्टिवली ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ सिलेक्टिवली इन्होंने जो किया है, यहाँ भी सिलेक्टिवली किया है। उनको पता है कि मुस्लिम बाहुल जो ये रहे हमारे जितने भी नेता की नहीं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम बाहुल जो हमारे कंस्टिट्यूएंसीज रही, तो मुस्लिम बाहुल एरिया में कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सेलेक्टिवली सेट की हुई, टेम्पर की हुई मशीनें इन्होंने इस्तेमाल की है और उसका नतीजा महाराष्ट्र की
सामने है और महाराष्ट्र की जनता आहत है इससे। मैं अकेला ये बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैंने पहले दिन से बात कर रहा हूँ और इसके पहले भी मैंने बात की थी। जब हमारी सरकार थी, जब भी किरीट सोमैया ये इसके ऊपर सवाल उठाते थे तो मैं सपोर्ट करता था कि मैंने कहा अगर ये बात है तो उसका जवाब हमारी सरकार ने देनी चाहिए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए।